नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देव दिलीप स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में। सबसे पहले अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अब जानते हैं कि महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं। पहला अभिलेख जो है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। जिसे कौन सा राजा संबंधित है? कलिंग राज खारवेल। वही कलिंग जिसे अशोक ने जीता था, ठीक है। और अशोक के कलिंग जीतने के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो वही कलिंग है। अब कहता है हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। दूसरा है आपका जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो किस राजा से संबंधित है? रुद्रदामन से। किस राजा से? रुद्रदामन से। कहते हैं जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। तीसरा में आपका आता है नासिक अभिलेख। क्या है? नासिक अभिलेख जो गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। और अब है चौथा मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। अब बात है कि हम इसे याद कैसे करें। अब याद करने की बारी आती है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। अब देखिए, हा से हाथी गुम्फा अभिलेख, क से कलिंग राज खारवेल। अब इसे तो जोड़ते हैं तो हक, अर्थात हक याद रखिए। हा से हाथी गुम्फा अभिलेख और का से कलिंग राज खारवेल। हक अर्थात हक की लड़ाई हम सब लड़ते हैं अपना अपना, और लड़ना भी चाहिए, ठीक है। तो हक की लड़ाई हर कोई लड़ता है, तो हक से याद रखिए। हा से हाथी गुम्फा अभिलेख और का से कलिंग राज खारवेल। अब दूसरा आता है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखिए जोरू। अब जोरू का गुलाम गाना सुने हैं ना, जोरू का गुलाम, ठीक है। तो याद रखिए जोरू, हर कोई जो है शादी होने के बाद जोरू का गुलाम हो जाता है। जोरू किसे कहा जाता है? पत्नी को, वाइफ को कहा जाता है जोरू, ठीक है। तो याद रखिए जोरू का गुलाम अर्थात जा से आपका हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, और रा से हो जाएगा क्या? रुद्रदामन। तो इस तरह से आप जूनागढ़ या जूनागढ़ अभिलेख को याद रख सकते हैं, ठीक। अब तीसरा में आता है आपका नासिक अभिलेख। क्या है? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। किससे? गौतमी बलश्री से। तो इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखिए आप नाग देवता है ना, जिसे दूध पिलाते हैं, वो फिल्मों में ही पिलाया जाता है, वास्तविक में कोई नहीं पिला पाता है, ठीक है। तो याद रखिए नासिक अभिलेख नाग से हो जाएगा आपका ना से नासिक अभिलेख, गा से गौतमी बलश्री। अब आगे आपका है मंदसौर अभिलेख। क्या है? मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। तो इसको याद रखने का एक बढ़िया सा है मामा जी। याद रखिए मामा जी। माँ से आपका हो जाएगा मंदसौर अभिलेख और माँ से आपका हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन। मामा जी याद रखिए, ठीक। अगला है आपका येहोल अभिलेख। क्या है? येहोल अभिलेख। येहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, पुलकेशिन 2 से संबंधित है। येहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन 2 से। इसको कैसे याद रखेंगे? ये पू अर्थात ये से आपका येहोल अभिलेख, पू से आपका पुलकेशिन 2। तो इस तरह से आप याद रखिए येहोल अभिलेख। येहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन 2 से संबंधित है। अब है छठा ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। किससे? प्रतिहार नरेश भोज से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। याद रखिए ग्वालों के प्रति हमेशा दया भाव की भावना रहती है, ठीक। तो इस तरह से याद रखिए ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। याद रखिए ग्वालों के प्रति, ठीक। अब आपका है सातवां देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है, जो कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक विजय सेन से देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखना है देव विजय अर्थात देवता अर्थात भगवान हमेशा विजय हो जाते हैं और विजय रहते हैं, उनसे कोई मुकाबला किसी का नहीं हो सकता, ठीक। तो ऐसे याद रखिए देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। विजय सेन से किससे संबंधित है? देवपाड़ा अभिलेख से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।